हेलो फ्रेंड, आई विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का वीसीज के साथ मीटिंग के बाद हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है पार्थ चैटर्जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो एडमिशन पोर्टल है वैकेंट सीट्स के लिए उसको फिर से रीओपन किया जाएगा। तो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना एडमिशन पोर्टल रीओपन करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे ही जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से रीओपन किया गया है एडमिशन पोर्टल को बीए और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स वैकेंट है अभी भी उसको फुलफिल करने के लिए। इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर दिया गया है। क्या बोला जा रहा है हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रीओपन किया गया है, कौन सा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, उनको क्या करना होगा, कितने से कितने तारीख के अंदर फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, और जो स्टूडेंट्स को अभी भी सिलेक्ट नहीं किया गया है उनके लिए क्या होगा, उनको क्या फिर से एक नोटिफिकेशन निकलेगा उनके लिए। तो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो पर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। और अपकमिंग ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूजी एडमिशन के लिए टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीसीज के साथ मीटिंग के बाद हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है पार्थ चैटर्जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो एडमिशन पोर्टल है उसको फिर से रीओपन किया जाएगा जो वैकेंट सीट्स है उसको फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो एडमिशन पोर्टल को फिर से ओपन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स के लिए और यहाँ पर बीएससी ऑनर्स के लिए उसको रीओपन किया गया है। यहाँ पर बंगाली कॉम्परेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और सोशियोलॉजी के लिए डिफरेंट नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया गया है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पर दिया गया है। केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया गया है। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ से आप अपने अपने सब्जेक्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आपको मैथमेटिक्स पर क्लिक करना है और आपका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा उसको आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और वो आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिस। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पॉइंट यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट येलो मार्क्ड पॉइंट्स यहाँ पर बोला गया, आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द फीस ऑनलाइन ऑन द स्पेसिफाइड डेट फॉर एडमिशन, द नेक्स्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट लिस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर कोई कैंडिडेट्स टाइम पे अपना फीस जो है वो पेमेंट ना कर पाए तो उसका नेक्स्ट वाला जो स्टूडेंट है मेरिट लिस्ट पर उसको चांस दिया जाएगा एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगा बहुत मेंशन कर दिया गया है। ये प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपका प्रिंट आउट लगेगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लगेगा। ऑल ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग SC, ST, OBC, OBC B, PD सर्टिफिकेट्स फ्रॉम competent authority in the names of candidates themselves where applicable are to be shown at the time of verification, यानी कि आपका जो मार्कशीट है वो सारा मार्कशीट लगेगा ओरिजिनल। उसके साथ साथ आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द माध्यमिक एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, माध्यमिक आपका एडमिट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट लगेगा एज द एज प्रूफ। उसके बाद आपका अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माध्यमिक एडमिट कार्ड आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो सबमिट करना है, यानी कि आपका जो मार्कशीट है सारा, उसके साथ सर्टिफिकेट्स, उसके साथ माध्यमिक का एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, ये सारा आपका जो है आपका अटेस्टेड कॉपी आपको सबमिट करना है। पेरेंट्स और गार्डियंस इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर विथ ऑफिशियल सील फॉर द एम्प्लॉयड पर्सन एंड फॉर अदर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है पेरेंट्स का वो लगेगा। प्रूफ ऑफ कैंसिलेशन इफ ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन एनी अदर बैचलर कोर्सेज, यानी कि आपने अगर किसी बैचलर कोर्सेज पर एडमिशन लिया है तो उसका कैंसिलेशन का प्रूफ आपका लगेगा। तो ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज कंप्लीटेड हिज और आर 10+2 इन 2019 और बिफोर बट हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, एन एफिडेविट that he or she is not registered in any other day courses anywhere or elsewhere, तो ये आपका लगेगा। अगर आपने 10+2 जो है यानी कि क्लास 12 2019 से या फिर उससे पहले अगर आपने पास आउट किया है तो उस केस पर आपका एक एफिडेविट लगेगा जहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर किसी डे कोर्सेज पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगा यहाँ पर मेंशन कर दिया।
नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एडमिशन फीस पेमेंट, यानी कि किस तारीख से किस तारीख के अंदर आपको जो है फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन। मैथमेटिक्स के लिए ये डेट है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 12 नून तक। तो ये डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट है। जैसे कि बंगाली के लिए ये है 2 दिसंबर टू 4 दिसंबर। आपको अपना नोटिफिकेशन से उसको चेक कर लेना है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने का। द लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडमिशन विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 3 दिसंबर आफ्टर 10 AM, यानी कि 3 दिसंबर 10 AM से ये आपका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि कितना कितना सीट्स है वेस्ट बंगाल के लिए। जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जनरल 25, SC 9, ST 5, OBC B 55, PD के लिए 3 और स्पोर्ट्स कोटा 2 है। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पर कॉमन है, उसके साथ साथ यहाँ पर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया इफ़ एनी सीट्स अंडर PD एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी रिमेन वैकेंट and the list exhausted, in that case the vacant seats will come under general category, यानी कि PD और स्पोर्ट्स कोटा का सीट अगर फुलफिल नहीं हुआ तो उस केस पर वो वाला सीट जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बोला गया है, आप चेक कर ले सकते। एडमिशन अगेंस्ट वैकेंसी इफ एनी वैकेंसीज इफ एनी along with the names of the provisionally wait listed candidates will be notified on website on 5 December after 6 PM, यानी तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, जो लिस्ट मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा कौन सा कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। तो वो उन कैंडिडेट्स में से अगर कोई भी कैंडिडेट्स फीस पेमेंट ना कर पाए जो टाइम यहाँ पर दिया गया है उस टाइम के अंदर, तो उस केस पर जो सीट्स वहाँ पर वैकेंट रहेगा उस वैकेंट सीट्स के लिए जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स है वहाँ से कैंडिडेट्स को पिक किया जाएगा और उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा 5 दिसंबर। तो उस दिन भी अगर वैकेंसी रहा और नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ अपकमिंग हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर एंटी रैगिंग एफिडेविट का बात बोला जा रहा है, जो कि आपका वेरिफिकेशन का 15 डेज़ के अंदर आपको सबमिट करना है HOD को। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। आपका टोटल फीस आपका लगेगा 1860। तो यहाँ पर फीस का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स, यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया गया है कौन सा कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है फीस पेमेंट के लिए। द लिस्ट आर प्रोविजनल एंड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि ये जो लिस्ट है ये पूरा कैंडिडेट्स का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके ही बिल्ड किया गया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत निकला वेरिफिकेशन के टाइम तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पर दिया गया है जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए कौन सा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है 25 कैंडिडेट्स को एज पर सीट। तो यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है SC कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल के लिए, उसके बाद ST, उसके बाद OBC B, PD और उसके बाद अदर स्टेट्स के लिए यानी कि अदर बोर्ड्स के लिए यहाँ पर जनरल SC ST OBC B और PD कैंडिडेट्स का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। 5th को अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन आए सीट वैकेंट रहा तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और उसके साथ साथ हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि अपनी कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बारे में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलता है अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।